हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में भी बेटा हमारा चैप्टर वर्क एंड एनर्जी कंटिन्यू है और आज का टॉपिक जो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म। कि जो एनर्जी है वो केवल वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। बट व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बट सिस्टम की टोटल एनर्जी, उस पर इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है ज्ञान, वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन अनचेंज। कि जो एनर्जी है वो केवल वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है बेटा, केवल वो कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टम की एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो अनचेंज रहती है, वो चेंज नहीं होती। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये किसके कारण है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस। हर एक सिचुएशन में ये लॉ जो है ये ऑबे होता है, कहीं पर भी ये लॉ वायलेट नहीं होगा। एंड फॉर काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे ये लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको एक हाइट से जो है उसको फ्री फॉल किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। एट द स्टार्ट, यानी जब उसको गिराया नहीं गया है, अभी वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है उसकी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर, वी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। सो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पर केवल mgh वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो है। लेकिन जो टोटल एनर्जी है, हमने पढ़ा टोटल एनर्जी दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। So the total energy is equal to the mgh. Now, as it fall, its potential energy will change to kinetic energy. If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy is half mv square. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी ये गिरना शुरू हो गया, अब गिरेगा तो क्या होगा? हाइट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो मैक्सिमम हाइट ही थी, उसके बाद ग्राउंड से हाइट कम होगी तो mgh जो है वो भी क्या होगा? mgh यहाँ पर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। लेकिन जब ये गिर रहा है तो इसका v जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, एक वेलोसिटी है ना उसके पास, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वेयर। और अगर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होगा वो जो है हमारा हर बार वही आएगा जो स्टार्टिंग में था, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जब क्या होगा, एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी? लगातार डिक्रीज करेगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट लगभग ग्राउंड के बिल्कुल पास होगा उस समय क्या होगा? हमारी mgh जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारी हाइट जो है उसको हम ज़ीरो मानेंगे बिल्कुल ग्राउंड से के बिल्कुल पास। ठीक है, तो mgh ज़ीरो हो गई। लेकिन उस समय जो ये ऑब्जेक्ट है
उसके अंदर जो v है, वेलोसिटी उसकी, वो यहाँ पर अब मैक्सिमम है। यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, mgh लीस्ट होगी, मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जबकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो अब भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। सो therefore the kinetic energy would be the largest and the potential energy would be the least near the ground. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point. लेकिन क्या होगा बेटा, जो सम होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना कि सम जो टोटल एनर्जी होगी वो हर एक पॉइंट पे, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ है, चाहे यहाँ है, लेकिन जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमेशा हर जगह क्या होगा, इक्वल रहेगा। सो दैट इज द एनर्जी, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी सेम एट ऑल पॉइंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, that is mgh plus half mv square is constant, and so the sum of the kinetic energy and potential energy that is known as mechanical energy. टोटल जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट the decrease in potential energy at any point in its path appear as an equal amount of energy in increase in kinetic energy. तो बेटा जब फ्री फॉल होता है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी ये डिक्रीज करेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट देखिए, देयर इज दस अ कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी लगातार क्या हो रहा है, लगातार पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर बेटा। क्वेश्चन 1 है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी यहाँ से आप लिखेंगे, इसको डायरेक्ट दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो यहाँ तक आप इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डज द ऑसिलेटिंग बोब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इज इट द वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस। आपसे पूछा गया है, एक बॉब है, एक बॉब जो है वो मोशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे मान लीजिए फिक्स है, ये बॉब है, तो यहाँ से जब इसको हम ऐसे छोड़ते हैं तो क्या होगा, ये एक बार इधर जाएगा, उसके बाद फिर से इधर आ जाएगा, और इसकी जो मूवमेंट है वो चलती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और ये एट लास्ट किस पे आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, जब हमने बेटा इसको छोड़ा तो क्या था, इसके अंदर एक जो है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर। एयर भी तो है, एयर का इसके ऊपर क्या हो रहा है, लगातार फ्रिक्शन हो रहा है, और उस फ्रिक्शन से ओवरकम होने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार कम हो रही है। ठीक है, और लगातार जो है फ्रिक्शन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। ओके, जिसके कारण ये क्या होगा, एट लास्ट ये रुक जाएगा। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, द बॉब डज नॉट ऑसिलेट फॉर एवर, इट कम्स टू रेस्ट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट इट्स मोशन। जो एयर रेजिस्टेंस है वो लगातार इसकी मोशन को रेजिस्ट करेगा। द पेंडुलम लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम, hence the total energy of the pendulum and the surrounding system remain conserved, so it is not the violation of rule। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम, मास दिया गया है बेटे आपको 20 kg, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर से जो उसको नीचे गिराया जाता है। कंप्लीट द टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस, जी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको बेटा ये टेबल कंप्लीट करनी है।
इसमें हाइट एट विच ऑब्जेक्ट लोकेटेड, आपको लगातार हाइट चेंज की गई है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर जस्ट अबव द ग्राउंड। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh काइनेटिक एनर्जी दी गई है और टोटल एनर्जी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वही केस है ये वाला। ठीक है, कि किस तरह से जब नीचे आती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो आइए बेटा इसका आंसर समझ लेते हैं। सो बेटा यहाँ से आप टेबल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पर m दिया गया है, यहाँ पर h जो है आएगा। ठीक है, हाइट दी गई है। उसके बाद देखिए फर्स्ट केस क्या है, जब आपके पास हाइट जो है वो 4 है तो आप यहाँ पर देखिए mgh जो है फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। आप यहाँ से करके इसको देख सकते हैं। m की वैल्यू हमें 20 दी गई है, g हमारे पास 10 है और h हमारे पास 4 है। तो इस केस में क्या आया, इस केस में आंसर आया 800 जूल। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। इस समय यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जो टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो 800 + 0 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 800 जूल। नेक्स्ट केस में अगर हमें हाइट जो है वो कितनी दे दी गई है, अब 3 हाइट दे दी गई है। तो इस केस में क्या होगा, 20 × 10 × 3। हाइट अब हमारे पास 3 है तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 600 जूल। अब देखिए यहाँ पर अब जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, वो 600 जूल है। इसका मतलब क्या है कि जो 200 स्टार्टिंग में कितनी थी 800, अब कितनी है 600, यानी 200 जूल वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हो गई 200, बट जो टोटल एनर्जी है आप जोड़िए 600 + 200 कितना हो गया 800, यानी सिस्टम की एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ओके, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड केस mgh, अब देखिए अब हमारे पास 20 × 10 × हाइट कितनी है 2 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400, यानी 400 अब काइनेटिक एनर्जी कितने में कन्वर्ट हो गई 400 और टोटल हो गई 800। नेक्स्ट केस में 20 अगर आपके पास 1 है तो 20 10 1 तो कितना आ गया 200 जूल। अब देखिए 600 जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, टोटल फिर भी 800 है। जस्ट अबव द ग्राउंड क्या होगा बेटा, जस्ट अबव द ग्राउंड हमने जैसे लास्ट केस में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी जस्ट अबव द ग्राउंड 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो है वो 0 मानते हैं। ठीक है, 0 हो गई है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ पर 800 जूल, और टोटल एनर्जी वो कितनी होगी, वो टोटल 800 जूल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस टेबल को फिल कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।